हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 3 में त्रिकोणमिति का परिचय में जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, कुछ सवालों के विषय में चर्चा कर चुके थे। आज हम उसके आगे के शेष सवालों के विषय में 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिएगा। आप कॉपी और किताब सब साथ में रखिएगा। देखिए, ये कह रहा है cos a बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। ठीक है, तो हम लिखते हैं cos a बराबर 4/5, cos a बराबर 4/5, ये हमारे पास दिया गया है। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये लिख लेते हैं tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या दिया गया है, tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। ये हमारे पास इतना दिया गया है। ठीक है, cos a हमारे पास यहाँ पे है, इससे हमें सारी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक हमने त्रिभुज का क्या किया, निर्माण किया। त्रिभुज हमारे पास क्या होगा, ए बी सी। त्रिभुज क्या हुआ, ए बी सी। ये हम कोण मान लेंगे थीटा। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो सदैव लंब रहती है, और ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ये 90 अंश की भुजा है। 90 अंश की भुजा के जो सामने वाला भुजा होगी वो हमारे पास क्या होगी, कर्ण। यहां तक क्लियर। ठीक, अब लाल बटे कक्का लिखेंगे के। ठीक, यहाँ पे साइन होता है, ये कॉस होता है। ये क्या होगा, कॉस। कॉस हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास 4, कर्ण हमारे पास 5। लंब हमें यहां से ज्ञात करना है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि पिछले वीडियो में हमने लगाया है। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना दिया गया है, 5, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। लंब कितना ज्ञात करना है, आधार 4 का होल स्क्वायर। पचम 25 लंब स्क्वायर प्लस आधार 4 चौको 16। ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, कितना बचेगा, 9। ठीक, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां पे क्या लग जाएगा, रूट, तो लंब बराबर अंडर रूट 9 आ गया। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो लंब बराबर कड़ी के अंदर 3 का वर्ग हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। लंब बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3। लंब आया 3। ठीक, क्लियर। अब यहां से हमें देखिए tan a tan स्क्वायर a वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan a की वैल्यू निकालते हैं। tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan ये होगा लंब बटे आधार। लंब कितना हमारे पास आया, 3। आधार कितना दिया गया है, 4। क्लियर। ये वाला पक्ष हम ले लेंगे, ये क्या हमारे पास, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हल करते हैं। tan वैल्यू यहीं पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। tan a की 3/4, 1 प्लस tan स्क्वायर a 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए 3/4, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 3 9, 4 चक्कू 16। क्लियर। देखिए यहां से हटा देते हैं, 3/4 बटे, यहां से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 16, 16 एक अन्नम 16 और 9। ठीक, 3/4 बटे 16 9 25/16, 4 एक अन्नम 4, 4 चक्कू 16। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या आया, 3/1/25/4, ये बटे का बटा कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक, तो 3/1 गुणे 4/25, तो क्या हो गया, 4 3 12, 12/25। एक पक्ष हमारे पास ये आ गया। यहां तक समझ में आया। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। यहां से क्या, किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन ए की, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, 5, तो 3/5। ठीक, अब सेक की साइन कॉस टैन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार।
सेक ए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास 5, आधार कितना 4। समझ में आया? डायरेक्ट मान रख देंगे। देखिए क्या होगा, साइन ए क्या 3 बटे 5 बटे 5 बटे 4, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, 3 बटे 5 4 बटे 5, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा नीचे नीचे की, तो 4 तें 12 पचम 25। देखिए दोनों पक्ष हमारे पास क्या आ गए, बराबर हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सवाल हमारा यहां पे सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं सवाल। अब अगला सवाल 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 दिया गया है। क्या दिया गया है 19 नंबर सवाल में? 19 नंबर सवाल में दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2, 1/2। तो हमसे कह रहा है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से क्या करेंगे, पद कौन सा लेंगे, पक्ष राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिया यहां से, राइट हैंड साइड क्या दिया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 4 1/2 का होल क्यूब। क्लियर? ये ऊपर गुणा करा लेगा, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/1 का गुणा होगा 3 में 3 बार, तो 1 ही आएगा, और 2 का गुणा कराएंगे 3 बार तो 8 हो जाएगा। 4 1 4, 4 दूनी 8, 3/2 माइनस 1/2। अब देखिए नीचे का हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, तो 2 से 2 कटा 3 माइनस 1, 3 में गया 2, तो 2/2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 1। देखिए ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 1/3, क्या है साइन ए बराबर 1/3। ठीक, फिर आगे हमसे कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए कॉसेक, कॉस ए इंटू कॉसेक प्लस फिर क्या दिया गया है tan ए इंटू सेक, tan ए इंटू सेक। क्लियर? ये हमारे पास सवाल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। इस वाले से हम ये वाला लेंगे पक्ष, और इससे हम सभी का क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा ABC, ये कोण मानेंगे थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, लाल बटे कक्का लिखेंगे, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना आया 3। ठीक, आधार हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना है। ये 3 3 9 प्लस 1 आधार, इधर लेके आएंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1, 9 में गया 8, आधार स्क्वायर बराबर क्या आएगा 8। इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, तो आधार बराबर √8। बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 2 का वर्ग होता है, तो 2 से करड़ी हट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आधार आएगा हमारे पास 2 करड़ी 2। ठीक, ये हमारे पास आधार आ गया। आधार क्या आया 2 करड़ी 2। क्लियर? अब यहां से जो भी मान इसमें दिया गया है उसका हम मान यहीं से निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहला क्या दिया है कॉस ए, तो कॉस ए हमारे पास क्या हो जाएगा साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार कितना आया 2/√2
2 बटे कर्ण कितना है 3, कौसे की हो गई। अब कौसे की निकाल लेते हैं। कौसे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 3, लंब कितना है 1, तो क्या लिखा जाएगा सिर्फ 3। ठीक। अब tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार 2 रूट 2। ठीक। फिर sec ए बराबर, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, कर्ण कितना है 3, आधार कितना है 2 रूट 2। यहां तक समझ में आया। ये जितने भी मान निकले हैं हमारे पास, ये सभी मानों को क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक। रखिए मान, कॉस ए की वैल्यू क्या आई है 2 रूट 2 बटे 3 इंटू कॉस सेक ए की 3 प्लस tan ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 बटे 2 रूट 2 इंटू 3 बटे सेक ए की 3 बटे 2 रूट 2। यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो 2 रूट 2 प्लस ऊपर ऊपर गुणा कराएगा कितना आएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और दूनी 8, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूनी 8। देख लीजिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 करनी के अंदर 2 इंटू 2 करनी के अंदर 2, ये 2 से 2 गुणा कराएगा तो 4 आया। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 बार लिखा था। अब 2 बार जब लिखा है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो करनी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक। अब यहाँ पे हम बटाई के लिखेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 8 एक नाम 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16, 16 करनी 2 प्लस 8 से 8 कटा 3, यही पे हमारे पास क्या है, इसको कर देंगे आंसर। नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए किताब में सब साथ में देखिएगा। कह रहा है यदि 13 sin a बराबर 12, क्या दिया है 13 sin a बराबर 12। ठीक। फिर आगे हमसे क्या कह रहा है, तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। किसका, sec a माइनस tan a का मान पूछ रहा है। ठीक। करेंगे क्या, दोनों बराबर में संख्याएं हैं, कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे बटे मिलाएंगे। ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन ए बराबर 12 बटे 13। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज का क्या किया हमने, निर्माण किया। त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी, ये वो इसको हमने ले लिया थीटा कोण। ठीक। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपका हर सवाल में सहायता करेगा लगाने में। तो हमारे पास साइन लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक। आधार हमें ज्ञात करना है, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना। 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 169, 12 का 144 और आधार हमें ज्ञात करना है। 144 इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो आधार स्क्वायर बराबर 25, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो आधार बराबर अंडर रूट 25। ठीक। 25 किसका वर्ग होता है, तो आधार बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 5 से सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आधार हमारे पास कितना आ गया 5। क्लियर। आधार हमारे पास क्या आया 5 आया। अब देखिए यहां पे हम इसको हल करेंगे, तो sec a सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो sec a का निकालिए, sec a बराबर साइन कॉस tan cot sec, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारे पास 13, आधार कितना आया है 5। ठीक। अगला tan a, tan a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 12 बटे 5। क्लियर। वैल्यू पुट करिए, 13 बटे 5 माइनस 12 बटे 5। ठीक। अब देखिए दोनों का हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, तो 13 माइनस 12,
13 में 12 गया, कितना बचा? 1/5। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? नोट। अगला सवाल 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, सब लोग किताब में देखिएगा। 22 नंबर सवाल हमसे कह रहा है यदि cos थीटा बराबर m/n, cos थीटा बराबर कितना दिया गया है? m/n। तो आगे हमसे कह रहा है tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहां पे अंकों की जगह पे हमारे पास क्या दिया गया है? अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी उसी तरीके से सवाल लगेंगे जिस प्रकार हम जो अंक दिए होते हैं उस प्रकार लगाते हैं, उसी प्रकार सेम ऐसे भी सवाल लगेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या हो जाएगा? ABC। ठीक, इससे हम थीटा मान लेंगे कोण को। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण और आधार। लाल बटे कक्का, देखिए कर्ण सॉरी आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। आधार कितना है? m, कर्ण कितना है? n। लंब ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना आया है? n का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमें ज्ञात करना है, आधार m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, m इधर लेके आएंगे तो लंब स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो लंब बराबर अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। ठीक, ये हमारे पास क्या आया? लंब। तो लंब लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है और cot थीटा की। देखिए मान निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना आया है हमारे पास? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक, अब cot थीटा, cot थीटा बराबर cot थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार हमारे पास क्या आया है? m, सॉरी यहाँ पे m छूट गया था, ये नोट कर लीजिए। m बटे लंब के सॉरी लंब कितना हो जाएगा? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर? अब जो भी हमारे पास वैल्यू आई है इनको हम कहाँ पुट कर देंगे? इसमें। ठीक, लिखे tan थीटा माइनस cot थीटा। ठीक, tan थीटा की वैल्यू क्या आई है? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m माइनस cot थीटा, m बटे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? m करड़ी के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। m से m कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगा, गुणा होगा, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ऊपर? m स्क्वायर। ठीक, अब देखिए n स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2m स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसके आगे इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहीं पे क्या कर देंगे? आंसर। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है? यदि cos a बराबर 5/13, कितना दिया गया है? cos a बराबर 5/13। ठीक, तो sin a माइनस cot a, sin a माइनस cot a बटे 2 tan a का मान, 2 tan a का मान, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज क्या हो जाएगा? ABC। ठीक, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। क्लियर? कॉस, साइन कॉस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब हमें ज्ञात करना है, आधार कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा। लंब हमारे पास ये आया, 5 का वर्ग करेंगे 25। क्लियर?
25 इधर लेके आएंगे, 169 माइनस 25 लंब स्क्वायर, 169 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 144 लंब स्क्वायर। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो अंडर रूट 144, तो लंब हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो लंब कितना आया हमारे पास, 12। ठीक, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हम निकालेंगे, उसी के बाद वैल्यू पुट करेंगे, तभी हमारे पास क्या निकलेगा, आंसर। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए की। साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब कितना आया है 12, कर्ण कितना है 13। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं हम कहां से वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी त्रिभुज से हम सारी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, तो साइन ए हो गया। अब किसकी निकालते हैं, कॉट ए की। कॉट ए, कॉट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार कितना है 5, लंब कितना हो जाएगा 12। tan का देख लीजिए, tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। ठीक है, अब ये जितनी भी वैल्यू हमारे पास आई हैं इन सबको हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक, देखिए मान रखते हैं, साइन ए की वैल्यू क्या आई है 12 बटे 13 माइनस कॉट ए की वैल्यू 5 बटे 12 बटे 2, tan ए की वैल्यू 12 बटे 5, 12 बटे 5। यहां तक समझ में आया। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। देखिए अगर एलसीएम आपको नहीं लेना था तो 13 इंटू 12 गुणा कर दीजिए, 13 13 से कट जाएगा, 12 का गुणा कितना आ जाएगा 144 माइनस 12 से 12 कट गया और 13 पंचे कितना हो जाएगा 65। ठीक, बटे अब यहाँ पे 12 दूना 24 बटे 5। क्लियर, अब 144 में हम 65 घटा देंगे, देखिए कितना आएगा, 14 में 5 गया 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा 13, 13 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे 13 और 12 का गुणा कराएंगे, 13 दूना 26 का 6 हासिल आया 2, 13 एक नम 13 2 15, 156 बटे 24 बटे 5। ये बटे का बटा कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो 79 बटे 156 गुणे 5 बटे 24। क्लियर, अब 5 का गुणा 9 में कराएंगे, 9 पचे 45 का 5 हासिल आया 4, 7 पचे 35 4 39। ठीक, अब ये गुणा करा लेते हैं, 156 और 24 का इधर साइड में करा लेते हैं, 156 इंटू 24, 4 छंग 24 का 4 हासिल आया 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2 हासिल आया 2, 4 एक नम 4 2 6 गुणे 6 2 छाक 12 का 2 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल आया 1, 2 एक नम 2 1 3। ठीक, जोड़ लेंगे 4 4 6 1 7 3। ठीक, कितना आया 37 44। ठीक, इसी को क्या कर देंगे हम यहाँ पे आंसर। यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अब 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। क्लियर, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले वीडियो में बताया था, sin थीटा को लिख सकते हैं, सॉरी tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा में लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बराबर 4, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 3। सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए बहुत ही छोटा सा सवाल है, 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 माइनस 3
कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई 3/2, साइन थीटा 4 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3, ठीक। 4 दूनी 8 माइनस 3 तेई 9 बटे 4 दूनी 8 प्लस 3 तेई 9। ये समझ में? सॉरी, यहाँ 1/17 सिद्ध करना था, 1/17, वो भी काहे में लाना है, माइनस में। 8 में 9 गया माइनस का 1 बटे, और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा 17। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो शेष सवाल, बचे सवाल हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।